हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कफ या खांसी के बारे में। क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम आया हुआ है तो कफ एक कॉमन इन्फेक्शन हो चुका है। हर घर में बच्चों को और जो ज़्यादा एज के लोग होते हैं उनको खांसी पकड़ लेती है और आसानी से जाती नहीं है। तो आज हम खांसी के बारे में बताएंगे और उसका जो ट्रीटमेंट है, उसकी बेस्ट मेडिसिन के बारे में आज आपको बताएंगे। मैं डॉक्टर पुष्पेंद्र शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर शर्मा ट्रीटमेंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, सर्दी के मौसम में खांसी या कफ अक्सर लोगों को हो जाया करती है। थोड़ी सी भी सावधानी ना रखने से आसानी से खांसी हो जाती है। तो खांसी या कफ क्या होता है? कफ एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है हमारे थ्रोट का, हमारे गले का, जो कि हमारे गले को साफ करने के लिए होता है। अगर उसमें फ्लेम या म्यूकस है, उसमें बलगम है, उसको साफ करने के लिए गले का जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो खांसी होता है। या फिर कुछ परसिस्टेंटली इरिटेटिव इचिंग कुछ बनी हुई है, इरिटेशन बनी हुई है, उसे साफ करने के लिए गले में जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है उसे कफ या खांसी कहते हैं। इसके मेनली दो प्रकार होते हैं, एक्यूट और क्रॉनिक। अगर आपको खांसी 3 से लेकर के 5 हफ्ते तक बनी हुई है तो इसे हम एक्यूट कफ कहते हैं। और अगर आपकी खांसी को 8 वीक या 8 हफ्ते से ज्यादा का समय हो जाता है तो इसे हम क्रोनिक कफ कहते हैं। अब बात करते हैं कफ होने के क्या कारण होते हैं, किन किन वजह से खांसी होती है। तो कफ सिंपल भी हो सकती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी हो सकती है, वायरल इन्फेक्शन से भी हो सकती है। इसके अलावा बहुत सारी हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बीमारियां होती हैं, जैसे कि बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं जिनकी वजह से खांसी होती है, जैसे कि लैरिंजाइटिस, क्राउप, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, ये सब होते हैं जिनकी वजह से खांसी होती है। ये हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस होते हैं। इसके अलावा कुछ सीओपीडीज बीमारियां होती हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर्स होते हैं, जो कि हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के होते हैं, जिसमें कि मेन बीमारी है एज्मा, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकीएक्टेसिस और एम्फाइसीमा। ये सारी बीमारियां होती हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के, जिसका कि एक सिम्टम कफ खांसी है। अब मैं आपको खांसी का सिंपल और बेस्ट मेडिसिन बताने जा रहा हूं, जो कि है एसबीएल कंपनी का स्टोडल प्लस कफ सिरप। ये एसबीएल कंपनी का सिरप है जिसकी की एमआरपी है 90 रुपए। ये आपको हर फार्मेसी, होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा। इसके अंदर 15 होम्योपैथी की बहुत अच्छी मेडिसिन डाली गई हैं, जिनका कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे बहुत अच्छा एक्शन है, बहुत अच्छा वर्क है। जिसमें कि मेडिसिन है पल्सेटिला, र्यूमैक्स, जस्टिसिया, एपिकैक, स्पॉन्जिया, स्टिक्टा, कोकस कैक्टाई, ड्रोसेरा, इफेड्रा, पिपर नाइग्रम, जिंजीवर, सेनेगा, ओसीमम, ब्लाटा ओरिएंटेलिस, बाल्सम टोलू। ये सारी मेडिसिन इसमें 3x पोटेंसी या फिर मदर टिंचर की फॉर्म में मिलाई गई हैं। इसको जो लेने का तरीका है दोस्तों, अगर आप एडल्ट हो तो इसके 5 ml आपको दिन में 3 बार लेना है, और अगर आप बच्चे हो तो इसका 2.5 ml दिन में 3 बार लेना है। आप इसको डायरेक्टली भी ले सकते हैं, या फिर और अच्छे रिजल्ट चाहिए तो आप इसको थोड़ा सा गुनगुना पानी लें, 1/4 कप से गुनगुना पानी लें, उसमें इसके 5 ml मिला करके दिन में 3 बार लें, उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये आप ड्राई कफ और प्रोडक्टिव कफ दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी खांसी सूखी है, बलगम नहीं आता है, फ्लेम नहीं आता है, तो भी आप इसे ले सकते हैं। और अगर आपकी खांसी प्रोडक्टिव है, उसमें फ्लेम आ रहा है, डिस्चार्ज आ रहा है, तब भी आप स्टोडल प्लस कफ सिरप ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको खांसी किसी भी वजह से है, जैसे कि अगर क्राउप है, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, लैरिंजाइटिस है, उसकी वजह से खांसी है, तो भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको सीओपीडी है, ब्रोंकाइटिस वगैरह कोई बीमारी है, उसकी वजह से आपको खांसी हो रही है, साथ ही साथ जो आपको ब्रेथलेसनेस हो रही है, आप उसमें भी इसको यूज कर सकते हैं।
आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेंगे। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत ही सस्ती मेडिसिन है और इजीली आपको हर फार्मेसी, हर मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी दोस्तों। ये थी हमारी आज की मेडिसिन खांसी के लिए। साथ ही साथ आप इसको रेगुलरली यूज करें। इसके अलावा ठंडी चीजों को अवॉइड करें, ठंडी चीजें ना लें। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, आप स्मोक ना करें, क्योंकि कई बार स्मोकिंग कब भी होती है जो कि बीड़ी या सिगरेट पीने की वजह से, उसके धुएं से होने वाली एलर्जी से हमें होती है, तो वो ना करें। साथ में कफ सिरप लें, आपकी खांसी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी दोस्तों। ये थी हमारी आज की मेडिसिन। अब जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाल बटन दबाएं, उसके साथ ही जो बेल आइकन है उसे भी दबाएं, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन उन्हें मिलते रहें और हमारी कोई भी वीडियो उनसे मिस ना हो पाए। दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी ये बताएं हमें कमेंट करके, साथ ही साथ लाइक का बटन दबाएं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों, अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें।